हेलो फ्रेंड्स। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए सबसे पहले जरूरत होता है कि आप चार्ट को अच्छी तरह समझ पाएं। चार्ट कितने टाइप्स के होते हैं, फिर कैंडल्स क्या होती हैं। जैसे ये देखिए, मैंने शेर खान का चार्ट खोला हुआ है, शेर खान का ये टेक्निकल चार्ट खोला हुआ है। इस चार्ट में इधर देखिए कॉर्नर पे जाते हैं तो यहाँ लिखा है मंथली। इसको क्लिक करेंगे, ये मंथली आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डेली, वीकली, आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये है कैंडल्स, ग्रीन एंड रेड कलर की दो कैंडल्स होती हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ देखिए मंथली आ गया, वीकली आ गया, डेली आ गया, 90 डेज का चार्ट हो गया, 30 डेज का चार्ट हो गया। और ये ऊपर आ गए मिनट्स, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट। जितने मिनट के आप कैंडल्स देखना चाह रहे हैं उतने मिनट के कैंडल खोलेंगे। आप टेक्निकल एनालिसिस में जैसे मैंने ये निफ्टी का चार्ट खोला है, निफ्टी का चार्ट खोलने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे गया और वीकली खोला। निफ्टी की हालत बहुत खराब है अभी। तो अब निफ्टी का चार्ट आप देख रहे हैं, सिंपली यहाँ दो चीजें दिख रही हैं कि एक बार यहाँ पे ग्रीन कैंडल उठी, फिर ग्रीन रेड यहाँ फाइट हुई, फिर ग्रीन माने होते हैं बायर। अगर बायर हावी होते हैं, यहाँ देखिए बायर और सेलर दो लोग कुश्ती कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, मगर यहाँ कोई जीत रहा है कोई नहीं जीत रहा है। इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन। जब बायर और सेलर, बायर माने ग्रीन कैंडल को हम लोग बायर बोलते हैं, रेड कैंडल को सेलर, जब बायर सेलर बराबर में फाइट करते हैं तो ये होता है कंसोलिडेशन। यहाँ पे देखिए एक लेवल ऐसा आया, ये 15,849 का, जहां पे कि बायर हावी हो गए और बायर ने इस कैंडल को 15,782 जो दिखा रहा है आपको, यहां से उठ करके निफ्टी कहां चली गई, 18,503। अब इसको देखिए, सिंपल मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दिया यहाँ पे, आप देख रहे हैं 18,427 पे ये यहाँ पे टच किया हाई। उसके बाद नीचे फिर यहाँ पे सेलर हावी हो गए, ग्रीन माने सेलर हावी हो गए, ले आके नीचे आए। यहां आने के बाद 16,936 से दोबारा फिर उसी लेवल पर गया, मगर यहाँ सेलर हावी थी इसलिए इसको गिरा करके दोबारा 15,842 पे ले आए हैं। अभी देखिए जहां पहले कंसोलिडेट होता था ये वाला जोन, इसको आप सिंपली यहाँ जा करके टूल्स में जा करके आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ये वाली लिया है 15,932 के रेंज में। ये जब इस रेंज में आता है तो यहाँ पे सेलर और बायर बराबर हो जाते हैं। देखिए पिछली बार भी जब निफ्टी यहाँ से गिरा था, यहाँ तक आया था, तो यहाँ बायर हावी हो गए थे, बायर हावी हो गए थे, ऊपर ले गए थे, मगर यहाँ जाते ही फिर सेलर हावी हुए और सेलर ने इसको गिरा करके फिर अगेन उसी लेवल पे लाए हैं 15,846। तो अभी वीकली अगर आप चार्ट देखते हैं तो उसमें ये अपने पुराने लेवल पे जहां पे बायर सेलर बराबर होते हैं वहीं पे आया था। बट ये मैं जो समझा रहा हूं ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इस कैंडल को समझ पाएंगे कैंडल होती क्या है। तो अभी मैं इसके आगे कैंडल पे ले चलता हूं आपको। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं और मैं यहाँ पे खोलता हूं कैंडल्स। देखिए कैंडल्स आप खोलेंगे तो ऐसे ही कैंडल होती हैं, ठीक है। ये मोस्टली दो टाइप की कैंडल्स होती हैं, एक ग्रीन एक रेड। ग्रीन क्यों होती है और रेड क्यों होती है उसके पीछे रीजन है। देखिए मार्केट खुलता कितने बजे है, 9:15 बजे, और बंद कितने बजे होता है, 3:15 बजे। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब मार्केट 9:15 बजे खुला 100 रुपए पे, ठीक है, सॉरी 90 रुपए पे ओपन हुआ, 100 रुपए पे बंद हुआ। 9:15 बजे 90 पे ओपन हुआ और 100 रुपए पे बंद हुआ और हाई ले गया 110। होता है ना मार्केट 9:15 बजे देखते हैं 90 रुपए खुला, गिर करके 85 चला गया, ऊपर हाई 110 गया और फिर बंद होते होते 100 रुपए पे बंद हुआ। अब आप इसको थोड़ा सा और आगे ले चलेंगे, ये देखिए ओपन कितने बजे हुआ, 9:15 बजे 90 पे ओपन हुआ। ओपन होते ही वो मार्केट थोड़ा सा नीचे चला गया 85 तक, फिर ऊपर गया, उसमें बायर हावी हो गए और ऊपर ले गए 110 पे। बट 3:30 बजे जब बंद हुआ तो 110 पे नहीं बंद हुआ, वो बंद होते होते 100 रुपए पे आ गया। अब आप इस चीज को आगे देखेंगे तो ये कैंडल ग्रीन हो गई। ग्रीन क्यों हुई, क्योंकि 9:15 बजे जब ओपन हुई थी तो 90 पे ओपन हुई थी, शाम को जब 3:30 बजे क्लोज हुई तो 100 रुपए पे हुई। तो 90 का माल शाम को 100 रुपए का था, 10 रुपए प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट मीन्स बायर हावी थे, तो प्रॉफिट वाली कैंडल को हम ग्रीन कैंडल बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा। दूसरी कैंडल में एक और एग्जांपल लेता हूं। अब दूसरी कैंडल देखिए, ये ओपन हुई यहाँ पे और क्लोज नीचे हुई है, मतलब जो भी प्राइस था उससे नीचे बंद हुई। 9:15 बजे ओपन हुई तो हाई प्राइस था, उससे और ऊपर गई, उसके बाद नीचे गिर करके एकदम लो बनाई, लास्ट में बंद होते होते 3:30 बजे तक रिकवरी करके यहाँ पे आ गई। इसको थोड़ा सा वर्ड्स में देखें तो ये देखिए नंबर्स में, ये ओपन 100 रुपए पे हुआ, हाई चला गया 100 रुपए खुलते ही 9:15 बजे ऊपर चला गया 110 रुपए पे, मगर संभाल नहीं पाया, सेलर हावी थे, इसको गिरा करके ले गए 85 पे। बट 3:30 बजे तक बंद होते होते ये 90 रुपए का हो गया। मतलब 100 का माल जो ओपन हुआ था, ये 100 रुपए पे ओपन हुआ था, ये बंद हुआ 90 पे, तो 10 रुपए घाटे पे बंद हुआ। तो अब ये कैंडल क्या हो गई,
रेड हो गई। रेड क्यों हो गई? क्योंकि 100 रुपए में खुली, बंद हुई 90 में, तो ये रेड कैंडल इसीलिए हुई। तो इसको आप थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझेंगे तो 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ। 9:15 बजे 100 रुपए पे और बंद हुआ 3:30 पे 90 रुपए पे, तो 10 रुपए घाटे पे हुआ, इसलिए ये रेड हो गई। और ये ग्रीन क्यों हुई? क्योंकि देखिए ये ओपन हुआ 90 पे और क्लोज हुआ 100 रुपए पे, तो 10 रुपए प्रॉफिट दे के गई, तो ये क्या हो गई? ग्रीन हो गई। इस तरीके से हम कैंडल्स को रीड करते हैं। अब आप देखिए ये सेलर वाली कैंडल मैं बोलता हूं। सेलर क्यों? क्योंकि 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में सुबह था, ये शाम को 90 में बंद हुआ, तो यहाँ सेलर हावी है। तो जब सेलर हावी होंगे तो रेड बनाएंगे, और जब बायर हावी होंगे तो 90 का माल, देखिए सुबह 90 का था, 9:15 बजे बंद हुआ तो 100 रुपए का, तो बायर हावी होंगे तो ये इसको ऊपर ग्रीन कैंडल बनाएंगे। तो बायर और सेलर का डिफरेंस यहां से समझ पाता है। अब इसी चीज को चार्ट में देखेंगे। चार्ट में भी आपको यही दिख रहा है। यहाँ देखिए बायर सेलर, बायर सेलर, बायर सेलर, दोनों हावी हैं, कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड। तो जब ग्रीन और रेड बराबर पे चल रही है तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेट करना। मीन्स न बायर जीत रहा है न सेलर जीत रहा है, ये फाइट बराबर की जा रही है। इस जोन को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन जोन। बट यहाँ एक फेस ऐसा आया जहां पे कि ग्रीन कैंडल्स हावी हो गई। आप देख रहे हैं ग्रीन 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 ग्रीन, मतलब बायर आपके हावी हो गए। मार्केट में अभी तक यहाँ दोनों बराबर थे, बायर सेलर, बट यहाँ पे बायर इतने ज्यादा आ गए कि माल बचा ही नहीं और माल का प्राइस बढ़ने लगा। ये कुछ ऐसे समझो कि 100 रुपए का कोई माल था या 10 लाख का कोई मकान था, उसमें 10 लोग आ गए खरीदने वाले। कोई कह रहा है 10.5 का लूंगा, कोई कह रहा है 11 लूंगा, कोई कह रहा है 12 लाख में दे दूंगा, कोई कह रहा है 15 लाख दे दूंगा। तो 10 लाख का माल अभी 15 लाख का क्यों हो गया? क्योंकि उसमें बायर बहुत सारे आ गए। तो ये प्राइस को उठा के लेके चले गए कहां पे? 18,427 पे निफ्टी चली गई। बट वहां पे फिर से सेलर हावी हुए, उन्होंने गिरा दिया इसको, और गिरा गिरा के ये इसी लेवल पे ले आया जहां पे पिछली बार कंसोलिडेट हुआ था 16,476। इस लेवल को टच किया और ऊपर फिर गया। यहाँ पे सेलर हावी थे जैसा मैंने पहले बताया। अब ये यहाँ पे आ गई। अभी निफ्टी जहां पे है, इस जोन को देखिए ध्यान से। पिछली बार निफ्टी यहीं पे कंसोलिडेट की थी, इसी जोन में, और उसी जोन को पिछली बार एक बार आई तो यहीं पे फिर से बायर मिले, लेके ऊपर चले गए। मतलब अभी यहाँ पे माल बहुत बचा हुआ है, यहाँ बायर अभी बचे हैं। बायर जब भी इस रेंज में आता है तो बायर तैयार हो जाते हैं। मतलब ये 18,427 की निफ्टी अगर 15,900 800 के रेंज में मिलती है तो बायर यहाँ पे रेडी है कि मैं इस रेंज में आते ही खरीद लूंगा। इसलिए देखिए आज निफ्टी की चाल, निफ्टी जैसे ही इस रेंज को टच कर रही है 840-42, यहाँ पे अनडिसाइसिवनेस दिख रहा है। इनडिसाइसिवनेस मीन्स होता है कि यहाँ पे अनिश्चितता आ गई है। इसको थोड़ा सा और बेटर चलते हैं। अब वीकली के बाद मैं डेली कैंडल लेता हूं। डेली कैंडल में देखिए कि इनडिसाइसिवनेस जो मैं बोलता हूं वो आ गया कि नहीं। यहीं पे लास्ट टाइम बायर सेलर देखिए फाइट हुई थी, ये फाइट यहां चल रही है, बायर सेलर। डेली कैंडल की बात कर रहा हूं मैं। वीकली के बाद मैं डेली कैंडल खोला हूं, और जब निफ्टी यहां से इस रेंज में आई थी तो यहीं पे फिर से बायर हावी हो गए थे, और देख रहे थे 1 2 3 4 कैंडल बनी थी। मतलब 4 बार बायर ने इतना माल दबा के खरीदा कि ऊपर चला गया। बट यहाँ पे फिर सेलर हावी हुए, सेलर ने इसको गिराया और गिराते गिराते यहाँ पे आ गए। बट जब इसी जोन में दोबारा से आ गए 15,842, ये जोन ऐसा है जिस जोन में बायर और सेलर लास्ट टाइम फाइट किए थे, उसी जोन में दोबारा से आ गई है। तो अब ये जोन ऐसा है, अगर इस जोन को निफ्टी संभाल लेती है तो इससे उठेगी। तो यहाँ अगला देखिए फिर यहाँ पे एक ऐसा जोन है, ये वाला जोन ऐसा है जहां पे कि इंडिसाइसिवनेस है, यहाँ पे भी माल जाके फंसेगा। मतलब 17,300 का लेवल एक ऐसा है, 17,065 से लेकर के 17,235 का, जहां पे निफ्टी खरीदने में रिस्क रहेगा। यहां से निफ्टी दोबारा गिरेगी, एक बार फिर ऊपर जाएगी तो ये 17,800 पे जाएगी। 18,064 से पहले 17,535। तो ये इस जोन में जाने, अभी निफ्टी यहां पे जाके अटक जाएगी। ये है 17,100 के रेंज में, 17,100 के रेंज में जाते ही निफ्टी बहुत 1790 से लेके, तो अभी 15,852 पे निफ्टी उठेगी। फर्स्ट फेस इसको 16,240 में थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, क्योंकि यहां भी आप देख रहे हैं इंडिसाइसिवनेस था। उसके बाद ये जाके इसी जोन में 17,000 के रेंज में अटक जाएगी 16,960 पे, क्योंकि यहां देख रहे हैं आप फिर अगेन सेलर हावी हैं, बायर आ गए, फिर सेलर, फिर बायर, फिर सेलर, फिर बायर। इसी जोन को हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेट। निफ्टी यहां पे जाके कंसोलिडेट की थी, और यहीं पे निफ्टी जब जाएगी तो फिर से जब ये यहाँ पे बायर सेलर की फाइट होती है तो निफ्टी यहाँ पे इंडिसाइसिव हो जाता है। तो अभी 15,800 जो ये जोन है, देखिए इस जोन पे मैंने बोला था खरीदने वाले आएंगे, यहाँ पे बायर आ चुके हैं। 15,854 पे निफ्टी आ गई। निफ्टी यहाँ से ऊपर ही जाएगी। जब से मैंने शुरू किया तब से देखिएगा अब तक, जब तक बोल रहा हूँ, निफ्टी लगातार। तो ये चार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब और बेटर तरीके से कैसे करते हैं वो मैं किसी चार्ट में भी कवर करूंगा। तो पहले आप इसको समझिए कि पहले आप वीकली चार्ट, डेली चार्ट मैंने लिया आपको, फिर अब इसके बाद आता है इंट्राडे। अगर करना होता है तो फिर हम कैसे करते हैं, तो वो मैं आगे के वीडियोज में भी कवर करता रहूंगा।
दोस्तों जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तब आपको दिखाया था निफ्टी कहाँ पे थी। अब देखिए आप इसको बड़े प्यार से देख रहे होंगे। 90 डेज का चार्ट मैंने खोला है, 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में आपको ये देखिए बायर सेलर की जो मैं फाइट दिखा रहा था। सुबह बायर सेलर हावी मतलब दोनों फाइट कर रहे थे। अभी बायर हावी हो गए थे। सुबह ही मैं बताया था कि निफ्टी यहाँ पे जाएगी। अभी निफ्टी देखिए कहाँ जाने को तैयार है, 15,925। ये 15,925 पे जाएगी तो यहाँ पे फिर देखिए बायर सेलर ये कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन। निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी तो निफ्टी यहाँ जाके अटकेगी। अभी यहाँ जाके अटक जाएगी तो आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो यहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इसी से पता चल जाता है। अब जिसने सुबह यहाँ पे 15,782 पे मैं बोला था खरीदने को, ये देखिए लाइन मेरी अभी ड्रॉ है। 15,782 पे जिसने खरीदा होगा 15,925 लगभग 150 पॉइंट का उछाल मेरे कहने मतलब जब तक मैं बात कर रहा हूँ तब तक ये हो गया। अब इसको आप 5 मिनट की कैंडल में और जाइए, थोड़ा सा और बेटर इसको हम लोग देखते हैं। 5 मिनट की कैंडल क्लिक करने के लिए सिंपली यहाँ पे जाकर के 5 मिनट की कैंडल आपने प्रेस कर दी है और 5 मिनट की आ गई। अब इसमें आपकी क्लियरिटी और अच्छी आ गई। देख रहे हैं सिंपली एक वी आकार बन रहा है, वी आकार। यहीं पे मैंने बोला था खरीदने के लिए 1582 जब वीडियो स्टार्ट किया था तो बोला था यहीं खरीद लेना आप। और ये जाएगा कहां तक, तो जाने के लिए ये देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया था कि 15,920-21 ये एक जोन है। ये अभी इससे जाकर के ये 15,920 पे जाकर के हम एक बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन चालू हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे सेलर हावी हो गए हैं, फिर यहाँ पे बायर आ गए, थोड़े से बायर हल्के से हैं, फिर सेलर, फिर बायर। तो ये जो 20 कंसोलिडेशन वाला फेस है इसमें हमें नहीं फाइट में फंसना होता है, हमें क्या होता है प्रॉफिट बनाना। तो जैसे ही ये 15,918 टच हो आपको अपना प्रॉफिट 920 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करो, आपको 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। इससे ज्यादा क्या चाहिए। तो आपका ये जो 15,897 यहाँ हल्का सा स्ट्रगल कर करके ये 1500 920-25 तक जाएगा। इस जोन में आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। सुबह मैंने 15,780 पे बोला था और 15,920 तक बोला था कि 920 तक जाएगा तो अपना आप प्रॉफिट बुक कर लेना। एकदम सही जोन में वहीं जा रही है निफ्टी। और यहीं जाके थोड़ा सा देखिए, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया था ना लास्ट टाइम, ये देखिए कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे। बायर सेलर जहां बायर सेलर फाइट होती है वहीं निफ्टी जाके अटक जाती है। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी यही चीज हो रही है। सेम जो यहाँ पे कहानी हुई थी इस जगह पे, अब जहां पे मेरा माउस है, सेम यही कहानी अब यहाँ होगी। उसके बाद यहाँ से जरा सा ऊपर जाएगी तो इस लेवल पे जाके निफ्टी 15,922-25 पे बहुत भयंकर अटकेगी। यहां से फिर ये सेलिंग दिखाना शुरू कर देगी। तो इसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखना। बट इंट्राडे में अगर आपको करना है तो देखिए यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आप पहले 60 मिनट की कैंडल में आप देखिए चीजों को। 60 मिनट में आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी मिल जाती है। 60 मिनट में आपको पता चलेगा कि कहाँ पे खरीदना है कि नहीं। देखो गिरते 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 ये इसी जोन में आई थी। ये जोन था 15,700 वही 800 के आसपास, 15,795 800। इस जोन के बाद आपको क्लियरिटी नहीं मिली तो आपने 15 मिनट की कैंडल खोला। 15 मिनट की कैंडल में आपको जाको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाती है कि हाँ ठीक है, इस जोन में यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेलर हावी थे, यहाँ आने के बाद यहाँ बायर हावी हुए, जिसका मतलब यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। तो जब इस जोन में आई दोबारा से ये 15,782 के रेंज में मैंने बोला था, यहाँ पे आते ही ये फिर भगी और ये देखिए इसको टच कर, अब ये वहीं टच करेगी 15,920 आज किसी भी हालत में टच कर लेगी। और फिर 5 मिनट की कैंडल खोलेंगे तो ये चीजें और बेटर तरीके से निकल के आती हैं। जितना ही आप अंदर जाएंगे उतना ही बेटर समझ में आएगा। ये देखिए जाके इसी वाले फेस में बोला था ना यहाँ जाके अटकेगी, देखिए यहीं पे जाके रेड कैंडल बन रही है। अब इससे ऊपर जाएगी तो ये 15,900 ये 918-20 इस जोन को जब क्रॉस करेगी यहां से लेकर के 963, ये थोड़ा सा डेंजरस जोन है। इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब इसको क्रॉस करेगा 961 को तब जाके ये 16,045 तक लगभग ये जो जोन है ये एकदम सेफ जोन है। यहाँ 1500-969 जैसे ही टच करके ऊपर जाएगी फिर आपको सीधा यहाँ तक 16,055 तक, ये बीच का जोन एकदम सेफ जोन है। इस जोन में आपको ट्रेड करना चाहिए। आपको ट्रेड हमेशा सेफ जोन में करना चाहिए। कभी भी जहां भी इनडिसाइसिवनेस से हो, फाइट हो, वहां आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये एक सिंपल मैंने दिखाया है कि कैंडल्स कैसे रीड करते हैं। अब कैंडल्स जब बनी, ये 90 डेज का 5 मिनट का चार्ट लिया तो ये 5-5 मिनट की कैंडल है। यही अगर यहाँ पे डी दबा दूंगा तो ये डेली कैंडल हो गई। ये एक कैंडल एक दिन की हो जाती है। एक दिन के, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन, ये इतने दिनों की कैंडल है जो निफ्टी लगातार गिरती जा रही है। मतलब निफ्टी देखिए अगर यहां से गिरना शुरू हुई है 18,043 से 18,055 से, तो 15,800 तक जाने में कितने दिन लगे, ये इतने दिन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 2 13 5 18 3 21 4 25 2 27 दिन के अंदर निफ्टी
मतलब एक महीने के अंदर 27 दिन में, एक महीने कुछ दिन होते हैं, 18,012 से टूट करके निफ्टी 15,872 पे आ गई है, 74 पे। बट यहाँ पे अब रुकने वाली नहीं है, अब यहाँ से ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इसने लास्ट टाइम भी यहीं से इसने बायर हावी हुए थे, इसको ऊपर ले गए थे, सेम यही यहाँ से हुआ था। अब यहाँ से भी आज सुबह की वीडियो मैंने दिखाया था ना, अब यहीं से टर्न करेगी निफ्टी और अपना फर्स्ट जोन ये 16,254 क्रॉस करेगी, और उसके बाद फिर अगला इसका जो होगा पड़ाव 16,975 का होगा। बीच में कोई नहीं रोकने वाला इसको, अभी ऐसे ही जाना चाहिए इसको। निफ्टी को नीचे जाती है तो स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करिए। शेयर मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत रिस्क लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद।